मुंबई मेट्रो में सबसे पहले हम बात करेंगे मोदी सरकार में मंत्री नारायण राणे की, क्योंकि नारायण राणे के खिलाफ उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने मानहानि का केस दर्ज कराया है। मुलुंड कोर्ट में दर्ज केस पर संजय राउत का कहना यह है कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने जनवरी 2023 में एक स्पीच दी थी जिसमें उनके खिलाफ ऐसी झूठी बातें कही गई थी जिससे कि उनकी छवि को नुकसान पहुंचता है। हैरानी की बात यह है कि संजय राउत ने मानहानि का केस दर्ज कराने के बाद खुद नारायण राणे के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हुए कहा कि वो कोर्ट में उन्हें पीटेंगे। वहीं संजय राउत ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान दिए गए नारायण राणे के विवादित बयान पर भी उन्हें नसीहत दी है कि मंत्री जी अपनी मर्यादा को बिल्कुल न भूलें। व्यक्तिगत मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, प्लीज। केंद्र के मंत्री हैं, सोच समझकर बोलना चाहिए। माननीय पंतप्रधान जी हमारे माननीय अमित शाह, इनके ऊपर उंगली भी बताया ना, थैंक यू, तो तुम्हारी औकात में निकालूंगा। अब मैं उनको पिटूंगा कोर्ट में। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की मुश्किलें बढ़ सकती है। उनके खिलाफ उद्धव गुट वाली शिवसेना पहले से हमलावर है। अब संजय राउत ने नारायण राणे के खिलाफ मुलुंड कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज कराया है। संजय राउत के मुताबिक नारायण राणे ने 15 जनवरी 2023 को कोंकण फेस्टिवल के दौरान अपनी स्पीच में कहा था कि संजय राउत को साल 2004 में उन्होंने सांसद बनवाया था। राज्यसभा का फॉर्म भरने के लिए उनका नाम वेटिंग लिस्ट में नहीं था, लेकिन संजय राउत का फॉर्म भरने के लिए मैंने सेटिंग लगाकर दस्तावेज बनवाए। राउत ने फरवरी में नारायण राणे को कानूनी नोटिस भी भेजा था, लेकिन उन्होंने अभी तक अपना जवाब नहीं दिया था। अब इस मामले की सुनवाई 29 सितंबर को होगी। राउत ने कहा कि नारायण राणे की उनके खिलाफ अपमानजनक, दुर्भावनापूर्ण और झूठी टिप्पणी से उनकी छवि को ठेस पहुंची है। मेरे बारे में उसने विधान किया है कि संजय राउत को मैंने सांसद बनाया। अरे भाई, बाला साहब ठाकरे थे 2004 में सांसद बनाने के लिए मंत्री। आपको भी मुख्यमंत्री बाला साहब ठाकरे ने बनाया, जैसे हमको सांसद बनाया। संजय राउत के पास जब उम्मीदवारी जो अर्ज था मेरा, पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, ऐसे बहुत से आरोप, तो मैंने उनके ऊपर मुकदमा ठोक दिया है। आप झूठ बोल रहे हो, मेरे पास सब कुछ था। आप जाकर मेरा उम्मीदवारी अर्ज देख सकते हो, मेरा नंबर देख सकते हो, लेकिन आप दर दिन एक झूठ बोलते हो और भाजपा वाले तालियां पीटते हैं। अब मैं उनको पिटूंगा कोर्ट में। संजय राउत ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के लोकसभा में दिए गए उस बयान पर भी माफी मांगने को कहा है, जो नारायण राणे ने उद्धव गुट के सांसद से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कहा था। जब 19 को सत्ता पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर उस वक्त गद्दारी कर पवार साहब के साथ गए, जब हिंदुत्व याद नहीं है सर, वो हिंदुत्व और असली शिवसेना के बारे में कह रहे हैं। ये शिवसेना में कब आया? मैं 1967 का शिवसैनिक हूँ, साथ में 1900। ये नहीं, अरे बैठ पीछे बैठ। व्यक्तिगत मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, प्लीज, प्लीज, नो, माननीय मंत्री जी, प्लीज। माननीय पंतप्रधान जी हमारे माननीय अमित शाह, इनके ऊपर उंगली भी बताया ना, थैंक यू, तो तुम्हारी औकात में निकालूंगा क्या असलियत है। राउत ने कहा कि केंद्रीय मंत्री को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती है और अगर उन्हें गुंडागर्दी करना है तो खुलकर मैदान में आए। देखिए, नारायण राणे केंद्र के मंत्री हैं, सोच समझकर बोलना चाहिए। 2 दिन पहले लोकसभा में अविश्वास ठराव के दरमियान भी उनकी भाषा आप देखिए, किसी केंद्रीय मंत्री को शोभा नहीं देती। आप मंत्री हो, आप अगर गुंडा हो तो बाहर, सदन में नहीं। हम भी है फिर। संजय राउत ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 10 साल बाद भी पीएम मोदी के मन में कांग्रेस बसी है, इसलिए वो हमेशा नेहरू से लेकर राहुल तक का माला जपते रहते हैं। प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री 10 साल से है और 10 साल के बाद भी 2 चुनाव जीतने के बाद भी प्रधानमंत्री के दिल से और मन से अगर कांग्रेस पार्टी नहीं जा रही है, उसका मतलब कांग्रेस पार्टी मजबूत होती जा रही है।
राहुल गांधी की लीडरशिप ने मोदी जी के सामने चैलेंज खड़ा किया, इसलिए उनके दिमाग से कांग्रेस नहीं जा रही। संजय राउत ने दावा किया है कि 2024 में बीजेपी का विजय रथ रुकेगा और इंडिया गठबंधन दिल्ली की बागडोर संभालेगा। साहिल जोशी के साथ विक्रांत चौहान, मुंबई, आज तक।